गुड मॉर्निंग धर्मशाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे है, देखो खिला खिला सा। आज नज़र भी आ रहा है कुछ इधर उधर। वैसे तो हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से ज़्यादा दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन ये देखो, ये है यहाँ का, जहाँ हम हमारी लोकेशन से जो दिखाई देता है। पर अच्छी बात है कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। 2 दिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हम भी घबरा गए थे। ये होटल की पार्किंग है, नीचे स्विमिंग पूल है। यहाँ थोड़ा सा जो ये दिखाई दे रहा है ये स्विमिंग पूल है। काफ़ी अच्छा होटल है जहाँ पे हम रुके हैं। बोर्ड ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया रहने का। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम उठे हैं, 6:30 हो रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि आज हमने वापस भी जाना है। देखते हैं 5 बजे तक हमारी ट्रेनिंग है। अगर जल्दी छोड़ देंगे तो हम लोग निकल जाएंगे, अगर बारिश होगी तो हम रिस्क नहीं लेंगे, फिर हम कल सुबह ही निकलेंगे। क्योंकि आते वक्त भी मैंने बहुत रिस्क लिया था, जाते वक्त ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं बहन क्या कर रही है और होते हैं तैयार। और ये कल रात को हमारे रूम में पूरा यहाँ से पानी 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 आ गया था, तो इसलिए ये अस्त व्यस्त करके रखा हमने। इधर पूरा यहाँ तक पानी भर गया था। नहाने जा रहे हो? चलो ठीक है फिर। खुल गए थोड़ा। थैंक यू सर। मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैम ने अभी कही है। क्रॉप रूट्स विद बायो टीचर। ये देखो बनियन ट्री। अभी आज हमारा लंच लेट है, 1:30 से भी ऊपर हो गया है। अभी तक सेशन चल रहा था, तो अब लंच करने के लिए जा रहे हैं। चलो मैं लेती हूँ अब आप लोगों की इधर। हाँ जी, अच्छा अच्छा, शिवा ढाबा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन, बड़ी अच्छी रेसिपी। अच्छा ठीक है। 1 + हाफ + हाफ करके 2 कर दो। अब तक नहीं आएंगे। हो सकता है जाते जाते दे देंगे और स्कूल से भेजो। ये वाला हमारे सचिव महोदय जी तथा इस कार्यशाला 6 दिवसीय के संयोजक मैडम शालिनी जी तथा मंचासीन सभी वरिष्ठ जन, विविध जिलों से आए हुए सभी विद्वत गुरुजन, आज मुझे एक छोटी सी कविता के माध्यम से जो 6 दिवसीय कार्य, मंजिल यूं ही तो मिल नहीं जाती, कुछ तो खोना ही पड़ता है। दिन रात खून पसीना बहाकर कष्ट तो सहना ही पड़ता है, कष्ट तो सहना ही पड़ता है। क्योंकि जब हम शिक्षा में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं तो हम अध्यापक साथियों को अपने परिवार के मुखिया के साथ मिलकर क्षेत्र में कार्य करना ही पड़ेगा। बच्चों के हित में उठकर आज आओ सब मिलकर काम करें। HPC से ये सीख लेकर हम सबको साथ लेकर चलें। समग्र प्रगति प्रपत्र बनाकर अब बच्चों के स्तर में सुधार करें।
शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाकर दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन करें, दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन करें। यहीं पर अब रुकना नहीं, पग पग आगे बढ़ाना है। प्रश्न पत्रों में सुधार लाकर बच्चों को आगे ले जाना है। यही दृढ़ संकल्प लेकर हमें, यही दृढ़ संकल्प लेकर हमें विद्यालय मुड़कर जाना है। शिक्षा बोर्ड का यह संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि इस बार की जो HPC है उसके माध्यम से हमें बच्चों, अभिभावकों और अध्यापकों को जागरूक करने का जो कार्यभार प्रदान किया गया है, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमें इन 6 दिवसों में बहुत ही उत्तम व्यवस्थाओं के लिए मैं सबकी ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। I mean all the noble professions in both two. A cheers to, a big cheers to both of them. Now the convegenous team, we extend our gratitude. We appreciate their efforts, clarity, cooperation, पेशेंस एंड एंथुजियाज्म। आपकी उपस्थिति से ही यहाँ का हर क्षण सार्थक हुआ और हम सबका उत्साह और भी दुगना हुआ। विचारों का महाकुंभ था जहाँ प्रश्नों ने नया जीवन पाया, जहाँ प्रश्नों ने नया जीवन पाया और सोच ने उड़ान का रूप धरा, और सोच ने उड़ान का रूप धरा। माननीय सचिव महोदय, आपका व्यक्तित्व केवल प्लीजिंग नहीं बल्कि पूरे बोर्ड की गरिमा का दर्पण है, बल्कि पूरे बोर्ड की गरिमा का दर्पण है। आपने इस कार्यशाला को न केवल दिशा दी बल्कि हर कदम पर संबल और प्रेरणा दी, बल्कि हर कदम पर संबल और प्रेरणा दी। आपकी मुस्कान में आत्मीयता है, आपके शब्दों में अपनापन है, आपके शब्दों में अपनापन है। आपके नेतृत्व में हर कठिनाई सहजता में बदल जाती है, आपके नेतृत्व में हर कठिनाई सहजता में बदल जाती है। आपके आने से पहले लगा, आप आए नहीं थे उसके पहले लगा शायद कोई परीक्षा होने वाली है। डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। आपके आने से पहले लगा शायद कोई परीक्षा होने वाली है, पर जैसे ही आपने मुस्कुराहट बांटी, हमने सोचा चलो पास हो गए, चलो अब पास हो गए। आयोजक मैडम शालिनी जी, आपका स्वभाव है इतना सरल कि कठिन से कठिन विषय भी आपके सामने सहज और हल्का लगने लगता। आपकी वाणी में है मिठास, आपकी दृष्टि में है विश्वास। आपकी मुस्कान ने पूरे माहौल को आनंदमय और प्रकाशमय बनाया। बहुत अच्छा स्माइल, देखो सब लोग हंसे। गंभीर चर्चा में भी आपका कोमल व्यवहार मुस्कान का कारण बन जाता। बड़ी गंभीर चर्चा चली लेकिन स्माइल से उसको इजी कर दिया। कभी लगा आप संचालक नहीं बल्कि हमारी बहन है, जो अनुशासन भी दिखाती है और अपनापन भी बांट देती है, जो अनुशासन भी दिखाती है और अपनापन भी बांट देती है। इतना बड़ा आयोजन करना, हम तो छोटे छोटे आयोजन में वहां पे परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, नेवर। वो खुद ही टेबल समेट रही हैं, चेयर समेट रही हैं, सब कुछ खुद कर रही है। क्या उदाहरण प्रस्तुत किया। अब मैं कॉन्वर्जेंस टीम के लिए कहना चाहूंगा, आप सचमुच गहन निरीक्षक हैं, आप सचमुच गहन निरीक्षक हैं, जो समूहों के बीच खड़े होकर आके ऐसे खड़े होते हैं हमारे पास में, जो समूहों के बीच खड़े होकर मान भाव से हर गतिविधि को देखते रहे। बाप रे बाप, चुपके से पिचके से। पर्दे के पीछे भी आप शिक्षकों की सोच को बारीकी से समझते रहे। क्या सोच रहे हैं हम लोग, आके ऐसे खड़े हो रहे। शिक्षकों की सोच को बारीकी से समझते रहे। आपका प्रशिक्षण इतना सहज था कि हमें लगा हम सीख नहीं रहे। फिर क्या लगा भाई,
हम सीख नहीं रहे बल्कि स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे, नेचुरली सीख रहे, बल्कि स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आप संकल्पनाओं में अत्यंत स्पष्ट है, बहुत वेरी क्लियर, आप संकल्पनाओं में अत्यंत स्पष्ट है, हर विषय का आपको ज्ञान है, हर विषय का आपको ज्ञान है। जब किसी भी विषय पर हमने प्रश्न किया तो आप तुरंत आकर आरंभ हो गए, बस शुरू, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, रियल एआई, तो आप तुरंत आरंभ हो गए, उस पर गहन प्रकाश डाल देते और हर विषय की ऐसे, हमें तो ऐसे लग रहा था, हमें लगा जैसे आपकी जेब में, या ऐसे कह लें, हमें ऐसे लगा जैसे आपकी झोली में हर विषय की किताब छुपी हुई है, हर विषय की किताब छुपी हुई है। अरे कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे बोल रहे हैं बिल्कुल फटाफट, आई एम सरप्राइज्ड, क्या हो रहा है ये रियल एआई। वहां तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में कुछ रियल एआई सामने दिख रही है। आपकी दक्ष टोली, आपकी विद्वता और साधना हमें यह भरोसा दिलाती है कि शिक्षा का भविष्य और भी उज्जवल होगा, शिक्षा का भविष्य और भी उज्जवल होगा। आज इस समापन समारोह पर, आज इस समापन अवसर पर हम सब मिलकर कहते हैं, क्या कहते हैं, यह कार्यशाला कोई विराम नहीं है, यह कार्यशाला कोई विराम नहीं है, बल्कि नई उड़ान का शुभारंभ है, बल्कि नई उड़ान का शुभारंभ है। मेरा जगजीत जी से निवेदन रहेगा कि जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। राजेश शर्मा जी, हिमाचल के अलग अलग स्कूलों से आए शिक्षकगण, पहला दिन था तो मैंने शालिनी मैडम को पूछा कि मैडम आए हैं, तो कहती सर जितने आपने बुलाए थे उससे ज़्यादा आए हैं। तो मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि ऐसी बारिशें लगी हुई थी, कहीं रास्ते टूटे हुए थे, कहीं कुछ था, लेकिन आप लोग इस कार्यशाला में आए और इस कार्यशाला को आपने सफल बनाया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो नॉलेज आपको यहाँ से मिला है उसको आप अपने अपने स्कूल में जाके और बांटें। जिनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ हुआ है, मंच पे विराजमान हमारे साथी सुनील शर्मा जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जगदीश ठाकुर जी और सारा सम्मानित मंच, ये जो वर्कशॉप है इसको सफल बनाने का और किसी को क्रेडिट जाता है तो वो टीचर्स हैं जो इस खराब मौसम में भी यहाँ तक पहुँचे। तो मैं अपनी तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम जितना मर्जी इंतज़ाम कर लेते, अगर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होती तो ये कार्यशाला सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी का एक विज़न है, इनकी सोच है कि शहरी इलाके के स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल उन सबको एक लेवल पे लाना है। उसको करने के लिए हमारे टीचर्स को बार बार ये कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ऐसी कार्यशाला का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा बोर्ड बधाई का पात्र है कि इन्होंने सबसे पहले होलिस्टिक कार्ड प्रोग्राम को भारतवर्ष में लागू करा है, तो ये हमारा बोर्ड बधाई का पात्र है। क्योंकि मुझे भी आदत है कि हर क्षेत्र में अव्वल आए। अभी अभी हम फ्री होके आए हैं और इतनी जल्दी में अफरा तफरी में चाहिए, फटाफट से अपने बैग पैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और इससे भी वर्स्ट हो सकता है। तो हम अब यहाँ से जल्दी से निकल रहे हैं ताकि हम यहाँ फंस ना जाए, और जहाँ तक भी हो सकेगा हम निकलते रहेंगे।
तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो अभी हमारे बैग्स बिल्कुल पैक है, बैग्स बिल्कुल पैक, गेट सेट रेडी, चले रेडी। ये देखो हमारे बैग्स। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो मेरी बैटरी भी बहुत डाउन है, मुझे नहीं पता मैं आगे का कुछ शूट कर पाऊँगी या नहीं। और अभी देखते हैं हम कैसे जाएंगे, ये भी श्योर नहीं। अभी बस स्टैंड जाएंगे, उसके बाद देखते हैं हमें क्या लिफ्ट मिलती है। तो रिसेप्शन पे बाय बाय करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा हमारा। धर्मशाला आए कभी हम घूमने। तो अफरा तफरी में हम लोग फटाफट से यहाँ से निकले क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ये सामने है धौलाधार की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जगहें तो बहुत सारी थी देखने के लिए, बहुत सुंदर जगह है धर्मशाला, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, एक वॉर मेमोरियल भी है, पार्क है, स्टेडियम है। लेकिन हमारे पास समय नहीं था, हमारा शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि 10 to 5:30 तो हम लोग वहाँ पे सेमिनार हॉल में ही होते थे। लेकिन उसके बाद हमें होमवर्क मिलता था, तो हमने बस एक टी गार्डन को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे एक मंदिर था कुनाल पथरी, वो देखा। बाकी क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा था तो हमने यहाँ से जाना ही ठीक समझा। तो बहुत देर से हम लोग शिमला पहुँचे। तो मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।